वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे गुरुकुल में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन नंबर 3 किया था। आज इस वीडियो में गॉस का एप्लीकेशन नंबर 4 करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर। देखो, एक दो तरह के स्फीयर हो सकते हैं यहाँ पर, एक कंडक्टिंग हो सकता है, एक नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। कंडक्टिंग का मतलब ये होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है समझ लेते हैं पहले। जैसे एक बॉल है और वो मेटल की बनी हुई है, और एक बॉल है जो नॉन मेटल की बनी हुई है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो चार्ज होता है वो चार्ज मेटल पर कंडक्ट होता है, नॉन मेटल पर नहीं होता है। तो अगर हम दोनों को चार्ज देते हैं, इसको भी चार्ज दिया जाए और इसको भी चार्ज दिया जाए, प्लस क्यू, तो मेटल में क्या होगा कि चार्ज पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन काम करेगा। जबकि नॉन मेटल की बात करेंगे तो यहाँ नॉन मेटल में चार्ज को जहाँ रखोगे वहीं पर चला जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पर चार्ज को देते हैं तो ये यहीं पर बैठा रहेगा, अगर यहाँ चार्ज देंगे तो यहीं पर बैठा रहेगा, चार्ज कंडक्ट नहीं होगा। तो ये डिफरेंस होता है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में। तो हम लोगों को नॉन कंडक्टिंग को नहीं पढ़ना है, कंडक्टिंग को पढ़ना है। अब इस कंडक्टिंग स्फीयर को जब भी चार्ज देंगे तो वो चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसी को देखना है, इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ओके, तो ये हमारा एक कंडक्टिंग स्फीयर होगा जिसकी रेडियस हमने कैपिटल आर ले ली, और इसको प्लस क्यू चार्ज देंगे तो इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह से। अगर इसकी रेडियस आर है तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? एक स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, तो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये मैथ्स पे मेंसुरेशन में पढ़ा होगा सभी ने। अब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम 3 सिचुएशंस लेंगे यहाँ पर, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। सबसे पहली पॉइंट ऐसी होगी कि जैसे कि यहाँ पर पहले स्टेप में लिखा था कि हमें एक पॉइंट सपोज करना है डिस्टेंस आर पर। अब वो पॉइंट स्फीयर के अंदर भी हो सकता है, स्फीयर के कहीं बाहर भी हो सकता है, या स्फीयर के सरफेस पे भी हो सकता है। तो ऐसे करके 3 सिचुएशंस लेंगे जहाँ पर कोई पॉइंट या अंदर होगा सरफेस के, या बाहर, या एट द सरफेस होगा। तो पहला केस कर लेते हैं कि जहां पर इनसाइड स्फीयर होगा। तो करेंगे क्या, एक स्फीयर पर जो अंदर की तरफ कोई पॉइंट है, और वो पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे लेना है? स्मॉल आर डिस्टेंस पे। ओके, तो ये इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे हो गया। अगला स्टेप क्या था कि गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे इसी पॉइंट से पास होता हुआ। तो अब एक स्फीयर का गॉसियन सरफेस क्या होगा? एक स्फीयर ही होगा, तो बना लेते हैं। तो इसी पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बना लिया, कुछ ऐसे। ओके, उसके बाद क्या करना था कि एक स्मॉल एरिया लेना था। ओके, और उसके बाद ई डॉट डी लगा करके वैल्यू निकालनी थी। बट प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि जो गॉसियन सरफेस है, अगर इसके अंदर पूछा जाए कि टोटल चार्ज कितना है, तो चार्ज तो बाहर है, वो तो सरफेस पे है, इसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो नेट चार्ज है इनसाइड सरफेस वो तो 0 हो गया। और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अगर हम यहाँ का फ्लक्स निकालें तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी? 1/ε0 क्यू नेट। और क्यू नेट जब 0 हो गया तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? 0 हो गया। तो अगर फ्लक्स 0 है तो क्या इससे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि फ्लक्स का मतलब ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी 0 हो जाएगी। तो ये पहला केस हो गया जहाँ पर इनसाइड स्फीयर, अगर हम कंडक्टिंग स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है ना, इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर इसी के सेकेंड केस पे आते हैं। अब सेकेंड केस में क्या होगा कि हमें यही पॉइंट अब आउटसाइड द स्फीयर लेना पड़ेगा। तो आउटसाइड द स्फीयर लेने के लिए ये इनसाइड वाला पहले रैप कर देते हैं। तो ये हो गया केस नंबर 2। मान लेते हैं ये पॉइंट यहां पर है P, थोड़ा सा और पास ले लेते हैं P। इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर स्मॉल आर लेंगे, तो ये स्मॉल आर हो गई। अगला स्टेप क्या होगा? इससे पास होता है गॉसियन सरफेस, तो स्फीयर को कवर करता हुआ एक स्फीयर ही बनाना पड़ेगा। और बताया था गॉसियन सरफेस इमेजिनरी है तो इसको डॉटेड लाइन से बना लेंगे।
तो डॉटेड लाइन बना लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस। उसके बाद एक स्मॉल एरिया लेंगे यहाँ पर और इस पर ई और डी ए की डायरेक्शन बनाएंगे। कर्व सरफेस है, ए और डी ए दोनों ही आउटसाइड द स्फीयर होंगे, तो दोनों का डायरेक्शन यहाँ पर सेम हो जाएगा। अगर डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर फ्लक्स निकालेंगे। तो फ्लक्स की वैल्यू होती है ई डॉट डी ए या ई डी ए कॉस 0 हो जाएगी। कॉस 0 1 होता है, ई इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, सरफेस इंटीग्रेशन हो जाएगा एरिया का। अब अगर इस पूरे सरफेस का एरिया की बात करें तो ये एक स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर है, और एक स्फीयर का जो रेडियस होता है वो स्मॉल आर है अगर, तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर गॉसियन सरफेस का लेंगे, ठीक है। गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर है, जबकि कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर था। अभी हम गॉसियन सरफेस को चेक कर रहे हैं, तो फिर ये होगा स्मॉल आर। ओके, ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वेशन नंबर 1। अब क्या होगा, अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम को कि क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अप्लाइंग गॉस थ्योरम, फाई ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू नेट। इक्वेशन नंबर 1 से अगर फाई ई की वैल्यू को यहाँ पर रख दिया जाए तो ये हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इस पूरे गॉसियन सरफेस की बात करें तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, ये पूरा का पूरा स्फीयर को कवर कर रहा है, और पूरे स्फीयर पे चार्ज कितना दिया था प्लस क्यू। देखिए ये सरफेस पे तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बट चार्ज तो प्लस क्यू ही दिया था, और इस पूरे स्फीयर के अंदर वो पूरा का पूरा चार्ज आ गया। तो कह सकते हैं क्यू नेट यहाँ पर क्यू ही है, तो क्यू नेट की जगह क्यू लिख दिया। अब ये पूरा का पूरा टर्म डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ये फॉर्मूला देखा होगा, थोड़ा जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा होगा। ये फॉर्मूला हम लोग ने पहले एप्लीकेशन में किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्फीयर के लिए जो एक्सटर्नल पॉइंट है जो हमने बाहर की तरफ लिया हुआ है, उस पॉइंट के लिए जो पूरा स्फीयर है वो एज अ पॉइंट चार्ज काम कर रहा है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के बराबर आ रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही हो गया, इस चीज को लिख लेते हैं, इट इम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर इज सिमिलर टू that of point charge। और पॉइंट चार्ज के लिए इसके लिए ग्राफ भी बनाया हुआ था, तो इसका भी ग्राफ बना लेते हैं यहाँ छोटा सा, कि E वर्सेस R अगर ग्राफ बनाते हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ कैसा आता है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको भी बना लेंगे। फिर इसी के स्पेशल केस नंबर 3 पे आते हैं। ओके, जल्दी से इसको नोट करेंगे। ओके, नोट कर लिया सभी ने। अब आते हैं इसके स्पेशल केस 3 पे। इसके लिए हमें जो पॉइंट अभी एक्सटर्नल लिया हुआ है, अब यही पॉइंट ऑन द सरफेस हो जाएगा। तो ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये देखते हैं। तो इसको भी रब कर दे रहे हैं। अगर ऑन द सरफेस लेंगे तो मतलब पॉइंट ही इस सरफेस पे हो जाएगा यहाँ पर। तो अब इसका गॉसियन सरफेस भी यही है और खुद भी यही है, तो इसका मतलब अगर गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो यही सरफेस गॉसियन सरफेस भी हो सकता है। तो ये डॉटेड लाइन से बना दिया आप। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटा सा स्मॉल एरिया लेंगे और उसका जो डायरेक्शन होगा वो अवे फ्रॉम द सरफेस
डी ए हो जाएगा और ई भी अवे फ्रॉम सरफेस होगा, मतलब फिर से अगेन थीटा इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अभी तक जितने एप्लीकेशन किए हैं उसमें थीटा या तो 0 था या 90 था। 90 वाले पे फ्लक्स आता नहीं है और 0 पे मैक्सिमम होता है। यहाँ पर भी अगर जो वैल्यू आते हैं तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 1 हो गया, ई बाहर आ गया और ये हो गया डी ए। अब अगर इस गॉसियन सरफेस के रेडियस की बात करें तो यहाँ पर ये जो स्मॉल आर है और कैपिटल आर है ये दोनों सेम है ना। तो चाहे हम 4 पाई कैपिटल स्क्वायर आर लिख लें एरिया या 4 पाई स्मॉल आर लिख लें, तो अभी क्योंकि आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है तो गॉसियन सरफेस का एरिया हम 4 पाई आर स्क्वायर ही लिख लेते हैं। ओके, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। फिर गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। क्या आ जाएगी वैल्यू, फाई ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू नेट। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, क्यू नेट की बात करें तो इस सरफेस पे पूरा का पूरा चार्ज इस क्लोज्ड सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, और अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा ले लें तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन एरिया। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा ए। तो यहाँ पर क्यू नेट बस चेंज हो रहा है, इससे पहले वाले केस में क्यू नेट क्यू था, तो क्यू नेट की जगह लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए, और एरिया भी देखा है क्या है इसका, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये आ गई फ्लक्स की वैल्यू, और फ्लक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में भी इतनी थी। दोनों वैल्यूज को अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 पाई आर पूरा 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, और जो ई की वैल्यू है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। ओके, और ये इस तरह से ख़त्म होता है इससे, तो इसको नोट कर लेंगे। और इस तरह से गॉस थ्योरम के जो एप्लीकेशंस हैं वो भी ख़त्म होते हैं। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो कमेंट कर सकता है या हमको ईमेल आईडी पे ईमेल भी कर सकता है। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।